बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बहुत प्यार से रहता था। अरे सुनते हो, आज खेत पे चले जाना, फसल पक गई होगी, काटने का समय भी हो गया है। अगले दिन हरिया अपने खेत की तरफ जाता है। उसी किसान के खेत में एक टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसमें वो अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। सुनो प्यारे बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। ये चिड़िया वहाँ से उड़ के दाना लेने चली जाती है। उधर किसान खेत पर पहुँच जाता है। अरे वाह, फसल तो पूरी पक गई है। मैं कल ही मजदूरों को फसल काटने के लिए भेज देता हूँ। फिर किसान वहाँ से चला जाता है। उन्हीं चिड़िया के बच्चे उस किसान की सारी बात सुन रहे थे। वो दोनों बहुत घबरा गए थे और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगे। टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं। माँ माँ माँ, वो किसान आया था, वो किसान आया था माँ। अरे दोनों शांत हो जाओ बेटा, एक एक करके बताओ क्या हुआ। वो किसान आया था, वो कह रहा था कल ही मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। ऐसा हुआ माँ, तो हम लोग तो बेघर हो जाएंगे माँ। अभी तक माँ उड़ना भी नहीं सीखा है, हम कहाँ जाएंगे माँ। टूनी चिड़िया ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। अच्छा, तो पहले ये बताओ कि उस किसान ने तुम दोनों को तो नहीं देखा है। नहीं माँ, वो हम दोनों को नहीं देख पाया। अच्छा हुआ वह तुम दोनों को नहीं देख पाया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। वैसे तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल ना तो फसल कटेगी और ना ही हम बेघर होंगे। अगले दिन किसान आता है। वह एक फसलों को ना कटा पाकर कहता है, मैंने बेकार ही मजदूरों को फसल काटने के लिए बोला, कोई नहीं आया। अब मैं कल अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजूंगा। इतना कहकर वह किसान वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। छोटी चिड़िया के बच्चे उसको सारी बात बता देते हैं। माँ, आज फिर से किसान आया था और फसलों को कटाना देखकर वह कह रहा था कि वह अपने रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए भेजेगा। क्या करें माँ, कल किसान सारी फसल कटवा देगा और हम बेघर हो जाएंगे। टूनी चिड़िया बहुत प्यार से बोली, अरे घबराओ मत मेरे बच्चों, कल भी कुछ नहीं होगा, कल भी फसल नहीं कटेगी। तभी किसान अपने खेत में आ जाता है और वो फसलों को कटा हुआ न देखकर गुस्सा करने लगता है। किसान गुस्से में कहता है, कोई भी रिश्तेदार किसी काम का नहीं है, अब मुझको खुद ही आकर ये फसल काटनी पड़ेगी। तभी किसान पक्षियों का घोंसला देख लेता है। लो, अब इन पक्षियों ने भी मेरे खेत में घोंसला बना लिया। जल्द ही मुझे फसल काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देंगे। किसान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुनो मेरे बच्चों, अब ये फसल ज़रूर कटेगी और कल किसान आकर फसल ज़रूर काटेगा। हाँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग कहाँ रहेंगे, अभी तो हम लोग उड़ भी नहीं पाते हैं माँ। तुम लोग परेशान मत हो मेरे बच्चों, मैं ज़रूर कोई न कोई उपाय सोच लूँगी। अब हमें ये घोंसला छोड़कर दूसरे घोंसले में जाना पड़ेगा मेरे बच्चों। अगले दिन किसान अपने खेत में फसल काटने के लिए आ जाता है। वह जल्दी जल्दी सी फसल काटने में लग जाता है। कुछ ही समय में उसने अपने खेत की आधी फसल काट डाली थी। ओहो, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, बाकी फसल अब कल काटूंगा। ऐसा कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। छोटा चिड़ा अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपको कैसे पता कि किसान अपनी फसल आज ही काटेगा? अरे मेरे बच्चों,
क्योंकि किसान 2 बार दूसरों पर निर्भर था, इसलिए काम होने की संभावना ना के बराबर थी। ने खुद से काम करने की ठान ली तो वह अपना काम करके ही माना। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए।